Hello students, today let's start the fourth poem of Honeydew, The Last Bargain means अंतिम सौदा या अंतिम समझौता and it is composed by Rabindranath Tagore. The last bargain means समझौता या सौदा, अंतिम सौदा। सौदा एक समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ करने का वायदा करती हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं या सामान खरीदते हैं तो सामान के लिए हम जो भी बार्गेनिंग करते हैं तो उसमें जो आपस में जो कस्टमर होता है और जो शॉपकीपर होता है उन दोनों का जो समझौता होता है वो क्या कहलाता है? बार्गेन। तो इसी तरीके से इस पोयम में एक व्यक्ति है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, किराए पर जाने की प्रतीक्षा भी कर रहा है। वह एक सौदा करता है, एक समझौता करता है, परंतु वह उसे बेकार लगता है। फिर वह 2 बार और प्रयास करता है, फिर भी वह दोनों बार उसे वो समझौता पसंद नहीं आता है। अंत में अपने आखिरी सौदे में, अपने अंतिम समझौते में वह खुश हो जाता है, जबकि उसे बिना वेतन के नौकरी पे रखा जाता है। तो वह ऐसा खुश पहले कभी नहीं हुआ था। तो वह सौदा क्या है और वह उसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छा क्यों मानता है? तो इसका पता हमें कब लगेगा? जब हम इस पोएम की स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को उस समझौते में ऐसी क्या खुशी मिली और सबसे अच्छा क्यों लगा कि वह बिना वेतन के ही उस समझौते को मान जाता है। तो अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. तो फर्स्ट स्टैंजे में वह व्यक्ति बताता है कि कम एंड हायर मी। उस व्यक्ति ने कहा कि आओ और मुझे हायर मीन्स नौकरी पर रख लो। हायर मीन्स नौकरी पर रख लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, जब प्रातः काल। आई वॉज वॉकिंग, मैं टहल रहा था या चल रहा था। ऑन द स्टोन पाव्ड रोड, स्टोन पेव्ड रोड मीन्स पत्थर से बनी सड़क पर। कि जब प्रातः काल में पत्थर से बनी सड़क पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया कि आओ और मुझे नौकरी पर रख लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, कि अपने हाथ में, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, अपने हाथ में तलवार लिए एक राजा अपने चैरियट मीन्स अपने रथ पे आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें, हायर मीन्स नौकरी पर रख लूँगा, बाई माई पावर, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता की ताकत पर, कि मैं तुम्हें अपनी सत्ता की ताकत पर नौकरी पर रख लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी, उसकी शक्ति थी, वो कुछ नहीं थी, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ पर वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। I wandered along the crooked lane, and old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. In the heat of the midday, heat means गर्मी में, midday दोपहर, दोपहर की गर्मी में, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, सभी हाउसेज, सभी घर के दरवाजे बंद थे। दोपहर की गर्मी में सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड, मैं भटक रहा था।
या घूम रहा था अलोंग द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी लेन, गलियों में, मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में घूमा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, अपने सोने से भरे थैले के साथ। एक व्यक्ति अपने सोने से भरे थैले के साथ बाहर आया। ही पॉन्डर्ड मीन्स सोचा, ही मीन्स उसने, पॉन्डर्ड मीन्स सोचा, एंड सैड और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने धन से या अपने पैसे से नौकरी पर रख लूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स, ही वे मीन्स उसने वजन किया, हिज कॉइन्स अपने सिक्कों का, वन बाय वन एक एक करके, कि फिर उसने अपने सिक्कों का एक एक करके वजन किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से टर्न अवे हो गया, टर्न हो गया, हट गया, मुड़ गया, मुझे उसकी बात सही नहीं लगी। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, कि बगीचा फूलों से भरा हुआ था, बगीचे की जो हेज मीन्स बाढ़ थी वो फूलों से भरी थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि आ फेयर मेड, एक गोरी मेड, एक लड़की आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई स्माइल, कि मैं अपनी मुस्कुराहट से तुम्हें काम पर रख लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल पीली पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में पिघल गई, मेल्टेड मीन्स पिघल गई। एंड सी वेंट बैक, और वापस चली गई, अलोन अकेली, इनटू द डार्क, अंधेरे में, और वह पुनः उस अंधेरे में वापस चली गई। द सन ग्लिंस्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly. A child sat playing with sails. He raised his head and seems to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward the bargain struck in child's play made me a free man. The sun glistened, सूर्य चमका, ऑन द सैंड, रेत पर, रेत पर सूर्य चमका था। एंड द सी वेव्स ब्रोक बेवर्ली, और समुद्र की जो लहरें थीं वो बेवर्ली मीन्स टेढ़ी मेढ़ी पड़ रही थीं। अ चाइल्ड सैड प्लेइंग विद सेल्स, और एक बच्चा, सेल्स मीन्स सीप, जो रेत में होते हैं उनसे खेल रहा था, सीपों से, लड़का बच्चा सीपों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर रेस्ट किया, ऊपर उठाया। एंड सीम्स टू मी नो, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मुझे जानता हो। एंड सैड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं बिना किसी चीज़ के तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, या मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही नौकरी पर रख लूँगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, हैंस फॉरवर्ड मीन्स इसके आगे। दैट बार्गेन स्टक, वह बार्गेन, वह सौदा, इन चाइल्ड्स प्ले, कि इसके आगे वह समझौता जो बच्चे की खेलने में तय हुआ था। मेड मी आ फ्री मैन, उसने मुझे स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। अर्थात जिस सौदे में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि उस बच्चे के साथ केवल खेलना था, और ये सौदा, ये समझौता मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सर्वोत्तम लगा, जिसमें बच्चे के साथ केवल खेलना तय हुआ था, और इस चीज़ ने मुझे स्वतंत्र बना दिया। तो ये समझौता जो लास्ट बार्गेन है यही था, एक बच्चे के साथ खेलना, और ये समझौता उस व्यक्ति को बहुत पसंद आया, इसलिए उसने पहले 3 समझौते ठुकरा दिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।